किसी इंसान में अगर साहस हो तो वो जिंदगी में सब हासिल कर सकता है। पर किसी ने सच ही कहा था, साहस बिना अक्लमंदी के मुसीबत का कारण बन सकती है। कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ जब मेरी बहादुरी मुझ पर ही भारी पड़ गई। मेरा नाम नमन है। एक हफ्ते पहले ही चाचा और उनका परिवार हमारे घर पर रहने आए थे। परिवार में उनकी बीवी और 3 बेटे हैं जिनके साथ में दिन भर मस्ती करता। 2 दिन बाद हम सब लोनावला घूमने जाने वाले थे। तभी टीवी पर समाचार आई, कोरोना महामारी के कारण 21 दिन तक लॉकडाउन होगा देश में। ये सुनकर पिताजी ने कहा कि अब हमें कुछ दिनों तक घर पर ही रहना पड़ेगा और लोनावला जाना भी रद्द करना होगा। मैं काफ़ी निराश हुआ, पर इस लॉकडाउन में अब चचेरे भाई साथ है, उसकी खुशी थी। घर काफ़ी बड़ा होने के कारण सबके कुछ दिन रहने का इंतज़ाम अच्छे से हो गया था। उस दिन के बाद दिन भर पिताजी और चाचा टीवी पर कोरोना के बारे में समाचार देखते और हम सब भाई वक्त बिताने के लिए चित्रकारी या खाना बनाकर उसका वीडियो यूट्यूब पर डालते। कुछ दिन बीत चुके थे इस लॉकडाउन को। एक शाम खाना खाकर हम सभी लोग छत पर गप्पे लड़ा रहे थे। पिताजी और चाचा उनकी पुरानी यादें हमें सुना रहे थे। तभी बातों बातों में माँ ने नदी के उस पार बने एक जगह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैसे लोग उस जगह पर जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ कई लोगों को भयानक अनुभव आए थे। जैसे कभी किसी को लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, या कभी किसी को धीमे ध्वनि में खुसफुसाने की आवाज़ आती। पर जब वो आसपास देखते तब वहाँ कोई नहीं होता। ये बात सुनकर हम सब, यानी मैं और मेरे चचेरे भाइयों में उत्सुकता जाग गई कि आखिर उस जगह पर ऐसी क्या चीज़ है जिसे लोग इतना डरते हैं वहाँ जाने से। उस रात जब हम सब भाई कमरे में आए सोने के लिए, तभी हम उसी जगह के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, चलो हम सब वहाँ जाकर पता लगाते हैं कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या। पर सभी डर गए थे उस जगह पर जाने से और सभी ने मना कर दिया। तभी मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ अकेले जाकर आ सकता हूँ। सभी मेरा मजाक उड़ाने लगे और उनमें से एक ने हंसते हुए मुझसे कहा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि कल रात वहाँ जाकर तुम सबकी बोलती बंद कर दूंगा। सबूत के तौर पर मुझे उस जगह की वीडियो बनानी थी। अगले दिन सुबह उठकर मैं बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि सभी को बता सकूं मैं कितना बहादुर हूँ। वैसे लॉकडाउन तो था इलाके में, पर घर ऐसी जगह पर है जहाँ आसपास ज़्यादा कोई नहीं रहता। रात हुई और खाना खाकर तय हुआ कि एक भाई पिछले वाले दरवाजे के पास ही बैठा रहेगा ताकि जैसे मैं घर के पास आऊँ वो दरवाज़ा खोल दे। मैं चुपके से घर से बाहर निकला ताकि माँ पिताजी ना जाग जाए। मैं अब नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। दिन भर काफ़ी बरसात होने के कारण रात में ठंड की चादर बिछी हुई थी। अंधेरा इतना था कि मुझे अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करना पड़ा। रास्ते पर उस सन्नाटे में सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात कीड़ों और सन्नाटे के इस मिलन से वातावरण काफ़ी भयावह हो गया था। कहीं मैं उस जगह पर जाकर गलती तो नहीं कर रहा? अगर वहाँ सच्ची कोई बुरा साया हुआ तो? ये सब ख्याल मेरे मन में चल रहे थे। किसी तरह मैं नदी के पास पहुंचा और उस पार जाने वाले ब्रिज पर चलने लगा। सच कह रहा हूँ, उस जगह पर इतनी शांति थी कि सुई भी गिर गई तो उसकी भी आवाज़ आ जाए। इतनी घबराहट मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। पर आगे जो हुआ उससे बताने में मुझे अभी भी डर लग रहा है। जब मैं उस पार पहुंचकर फ़ोन पर वीडियो बना रहा था तब मेरे सामने से कोई साया भाग कर गया। मुझे ऐसा लगा मेरा वहम होगा। ये सोचकर मैंने वो वीडियो फिर से देखा। वीडियो में कुछ भी नहीं था ऐसे। पर तभी मुझे सुनाई दिया, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मेरे हाथ पैर कांपने लगे ये सुनकर, और वो जो कुछ भी था उसकी सांसें मेरे कान को स्पर्श कर रही थी। इतना डर लग रहा था कि मेरे हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अब घर की तरफ भागने लगा।
ब्रिज पर भागते वक्त मुझे किसी और के भी भागने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने ब्रिज पार किया, वो आवाज़ आनी बंद हो गई। भागते हुए घर के पास पहुंचकर मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। डर इतना था कि ये भी नहीं सोचा इतने ज़ोर से खटखटाने की वजह से माँ बाप भी जाग सकते हैं। भाई ने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और मैं वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। 1 हफ्ते तक मुझे इतना तेज़ बुखार था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। उस वाक़या के बाद आज भी मैं उस जगह पर जाने से घबराता हूँ।